नमस्कार, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पचपड़ी नाका के पास हम खड़े हैं। आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फ्लाईओवर ब्रिज है। ठीक फ्लाईओवर ब्रिज के विपरीत और ये राजस्थान शेख वाटी भोजनालय है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शेख वाटी भोजनालय एंड रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ का काम चल रहा है। ये तोड़ फोड़ आखिर किसका है? क्या ये भोजनालय का है या इसके सामने जो कब्जाधारी लोग हैं यहाँ पे सालों से कब्जा करके रखे थे? क्योंकि भोजनालय के ठीक सामने नजूल का भूमि है और नजूल की भूमि में लगातार जो ये सड़क की भूमि है और उसमें कुछ लोग जो है जो भूमाफिया लोग हैं बलपूर्वक जो यहाँ पे कब्जा करके रखे थे। टायर दुकान भी यहाँ पे, भाई साहब थोड़ा हटे, यहाँ टायर की दुकान है, देख रहे हैं यहाँ पे टायर की दुकान, चाय की गुमटी लगा करके ये कब्जा करके रखे हुए थे। क्योंकि साल भर पहले कांग्रेस की शासन थी और कांग्रेस के शासन में जो कांग्रेस के लोग थे या कांग्रेस से संबंधित सारे जो लोग थे वो यहाँ पे बलपूर्वक कब्जा करके रखे थे। कुछ लोगों का जो नाम आया है वो अब जो यहाँ के ऑनर हैं रेस्टोरेंट के, उनसे वो उसका खुलासा करेंगे आखिर इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित थे। वो सारे लोगों का भी नाम यहाँ सामने आया क्योंकि इस संबंध में पुलिस स्टेशन पे शिकायत है। और यहाँ पे देखिए लगातार जो है जेसीबी जो है अपनी ताबड़तोड़ जो तोड़ फोड़ कर रही है, जो कब्जाधारियों को यहाँ से समाप्त करने की कोशिश कर रही है। तो ये टीन के जो यहाँ पे बोर्ड बने हुए थे, टीन के शेड बने हुए थे और जो यहाँ पे टायर की जो दुकानें खुली थी वो पूरा ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। जेसीबी लगातार जो नगर निगम जो है अब आकर के यहाँ पे तोड़ फोड़ करके यहाँ पे कब्जा हटा रही है। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि साल भर पहले से नगर प्रशासन जो है इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। शायद इससे ये प्रतीत होता है कि भाजपा की जैसे ही सरकार आई तो यहाँ पे ये कब्जाधारी लोग को हटाना आरंभ कर दिए हैं और कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि जो अवैध कब्जेधारी अब धीरे धीरे करके साफ होने की स्थिति में है। इस संबंध में आइए यहाँ के जो राजस्थान शेखावटी भोजनालय एंड रेस्टोरेंट के ऑनर से बात करते हैं और यहाँ पे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और यहाँ पे जिस प्रकार की जो देख रहे हैं आप लगातार ताबड़तोड़ जो यहाँ पे कब्जाधारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू है। तो दर्शकों ये है तस्वीरें राजधानी में जिस प्रकार की भाजपा की सरकार आते ही कब्जाधारियों की समाप्ति शुरू हो गई है, इसको लेकर के बड़े खबर जो है अब सामने आना शुरू हो गया है। मेरे साथ बने रहे, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद। ये जो आपके यहाँ जो आज यहाँ रोड चल रहा है, बुलडोजर आज चल गया है फिर से यहाँ पे सरकार का, तो इस पर आपका क्या कहना है और ये किस तरह की कार्रवाई हो रही है? ये मेरी ज़मीन है। मैंने 9-10 साल पहले इसको ख़रीदा था और यहाँ पे कुछ वर्षों पूर्व एक आदमी ने कब्जा किया। फिर कुछ असामाजिक तत्वों ने आके रात भर काम करते थे और कब्जा करने का प्रयास किया। हमने कब्जा होने नहीं दिया तो फिर उन्होंने रात में आके दीवार बनाते थे। थाने में खबर करने के बाद 6 महीने तक हमारे को एसपी, सीएसपी, आईजी, डीआईजी सब जगह हमने जाके कार्रवाई के लिए निवेदन किया, हर कागज़ दिया। फिर नगर निगम ने इसको सीमांकन कराया। सीमांकन में ज़मीन पूरी मेरी पाई गई। उन्होंने दल गठित कर, तहसील में आवेदन हुआ, तहसीलदार ने दल गठित करके इसका सीमांकन कराया। सीमांकन में पूरी ज़मीन खातेदारों की बताई गई, कोई भी ज़मीन सरकारी नहीं है। और वो लोग सरकारी ज़मीन बता करके प्राइवेट आदमी को लगा के बताते थे कि ये रोड उतना दूर तक है और इस बता करके वो कब्जा करते थे। अच्छा, इसमें जो है कुछ समय पहले जो है टिकरापड़ा थाने में भी एक कार्रवाई का मामला आया था। इसमें बताया गया कि ये जो है सरकारी ज़मीन है और इसमें आप लोग ज़बरदस्ती जो है होटल खोल ली। तो सरकारी ज़मीन अगर है तो सरकार ने दल गठित करके कार्रवाई की। उसकी सीमांकन की रिपोर्ट मैं आपको दे देता हूँ और आप सरकार से पता कर लीजिए, तहसीलदार साहब से पता कर लीजिए, एसडीएम साहब से पता कर लीजिए, कलेक्टर साहब को भी हमने लिखा था। तो पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की? एक तरफा कार्रवाई की उनके दबाव में। पिछली सरकार के कुछ जो विघ्न अर्थात लोग हैं उनके दबाव में कार्रवाई की और वो लोग झुंड में आते थे, 100-100, 150 लोग, और रात को 11 बजे से सवेरे 4 बजे तक जोड़ते थे। तो थाने से ये बोला जाता था वो लोग तोड़ नहीं रहे हैं,
जोड़ रहे हैं, इसलिए हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें ये भी बताया गया कि जो आपके विरोधी जो लोग थे वो काफी बड़ी संख्या में महिलाओं को लेके हाँ, आते थे। अरे महिलाओं को ला के नग्न करके यहाँ पे वो करवाते थे, इतना मतलब घिनौना कृत्य करते थे। हाँ, मतलब आपको मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया। जी जी, ये लोग थे हैं? ये कौन लोग? ये कुछ लोगों को ये लोग किराए में उठा के लाते थे और वो लोग जो इस टाइप का करते हैं वो लोग थे। नहीं, कब्जाधारी कौन लोग? कब्जा एक शंकर शर्मा था और एक मम्मा खान के नाम से मैंने रिपोर्ट की हुई है और 2-3 लोगों के नाम से रिपोर्ट की हुई है। चलिए ठीक है, हम यहाँ के पार्षद की बात कर। ये मतलब ये जो शटर देख रहे हैं इसमें ताला लगा के उन्होंने चाबी थाने में जमा की है, ये एफआईआर कटा है। हाँ। ये संभव है क्या? थानेदार एफआईआर कर रहा है कि ये शटर में चाबी लगा के अगले ने चाबी थाने में जमा की है और वो एफआईआर कट रही है। वो एफआईआर की कापी मैं आपको देता हूँ। तो ये क्या थाना ताला जमा लगा करके चाबी जमा कर सकता है? मतलब पूरा थाने का मिली भगत है और मैंने वो लिख के दिया है एसपी को कि थानेदार पूरे मिले हुए हैं, पूरा थाना मिला हुआ है कब्जा करने में। तो अभी जो कार्रवाई हो रही है सरकार से आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं साहब, बिल्कुल बिल्कुल खुश है। और इसलिए हम हवन भी करा रहे हैं परसों के राम राज्य के उसमें लल्ला के स्थापना दिवस में यहाँ हवन करा रहे हैं और दिया वितरण करेंगे। चलिए ठीक है। यहाँ के पार्षद भी हमारे साथ हैं। तो यहाँ पे मैं अभी भी जो है आप विपक्ष में हैं, तो ऐसे में ये कार्रवाई करवाने में सरकार की क्या भूमिका रहेगी और आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ये जो अभी जो संगठन जो चल रहा है हमारे देश में और अवैध कब्जा जो इन लोग लगातार पुरानी सरकार में अवैध कब्जा जगह जगह अवैध कब्जा कर रहे थे, वो कब्जा अब होने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं उस समय हम प्रताड़ित थे इन लोगों से, हम दबाव में थे क्योंकि सरकार भी नहीं था हमारा और प्लस नगर निगम में भी हमारा सरकार अभी नहीं है। इसके कर वजह से इन लोग हमारे ऊपर चढ़ करके मजबूरन हमको दबावपूर्वक पुलिस से या फिर कोई बड़े नेता थे, बड़े मिनिस्टर से दबावपूर्वक काम करवाते थे, जो कि हम नहीं कर पाते थे उस समय ये सब। लेकिन अब वो नहीं करने देंगे और नहीं होगा वो सब चीज़ें, क्योंकि अब हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार आ गया है। ये सरकार कब्जा ही है, कब्जा नहीं करने देंगे और जो कब्जाधारी है उनको नस्त नाबूद कर देंगे और ऐसे ही कार्रवाई होता रहेगा। जय जय श्री राम। ये हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा चीज़ यही है, अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने आकर के हमको हमारे घर से बेदखल करेंगे उसको नहीं छोड़ा जाएगा, उसको नहीं बख्शा जाएगा। चलिए ठीक है।